मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खड़े क्यों हैं? बैठिए। बताइए मिस दिव्या, मैं 1 घंटे के अंदर ऑफिस में आने वाला था, वहाँ मिल सकते थे। ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि आपको मेरे फ्लैट पे आना पड़ा? सर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा आपके फ्लैट पे। वो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। सर वो मैं अपने प्रमोशन की बात करने आई थी। तुम्हें पता ना दिव्या, तुम हमारी कंपनी में केवल 6 महीने से काम कर रही हो और तुमसे पुराने कितने एम्प्लॉई हैं। पहले उनका प्रमोशन होगा ना, तुम्हारा थोड़ी ना हो सकता अभी। सर वो मैं समझती हूँ, पर सर मेरे पास टैलेंट भी है और इतना अच्छा काम भी करती हूँ, तो मेरा प्रमोशन तो बढ़ना चाहिए ना सर। मैं इसीलिए बात करने आई थी। देखो दिव्या, हर कंपनी के कुछ रूल होते हैं। 2 साल से पहले हम किसी भी अपने एम्प्लॉय को प्रमोट नहीं करते हैं। मानता हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम अच्छा काम कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ टर्म जाके तुम्हारा प्रमोशन पहले कर दो। तुमसे भी सीनियर है कितने सारे, उनका होगा ना पहले तो। सर बट आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सर सब पॉसिबल है। आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी, बस सर आप मेरा प्रमोशन बढ़ा दो। मैं समझा नहीं। मैं जो बोलूंगा आप वो करेंगी। कहना क्या चाहती, खुल के बताइए। सर इसमें समझने वाली या ना समझने वाली कोई बात तो है ही नहीं। साफ साफ दिख रहा है मैं आपके फ्लैट पे आई हूँ, वो भी आपसे अकेले मिलने। और मुझे नहीं लगता सर कि मुझ में कोई कमी है। आप समझ रहे हैं ना सर? मतलब आप मुझे देखिए सर, मेरा फिगर इतना अच्छा है, मैं काम तो अच्छा करती हूँ, साथ ही साथ फिगर अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें हैं सर। देखो, तुम भूल गई हो कि मेरी जो कंपनी को है ना, फैशन मॉडलिंग एजेंसी नहीं है, हमारी टेलीकॉलिंग की कंपनी है। हमें कस्टमर से और क्लाइंट से फोन पे बात करनी होती है, तो इसमें फिगर का कहाँ मायने रखता है? आई नो सर, वहाँ काम की नहीं है फिगर, लेकिन यहाँ काम की है। मतलब मैं आपके काम आ सकती हूँ, मेरा फिगर ये आपके काम आ सकता है सर। शायद मैं आपको खुश रख सकती हूँ, और सिर्फ एक बार नहीं, हर बार, जिससे आप खुश भी रहेंगे और मेरा प्रमोशन भी बढ़ाते रहेंगे। देखिए सुनिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करे, बदले में उनको प्रमोशन दे। तो आप अपने ना काम पे फोकस कीजिएगा, ना कि इन फालतू बातों पे, समझे? सर आप ऑफिस में मेरे सर हैं, आप ऑफिस में थोड़ी ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो सबके आगे आएगी आपकी बातें, और आपकी इज्जत खराब होगी, नाम खराब होगा। मैं तो आपसे फ्लैट पे मिलने आई हूँ, यही बात शुरू होगी और यही ख़त्म हो जाएगी। और सर प्रमोशन आपके लिए बढ़ाना तो यूँ चुटकी का खेल है, बाकी देख लीजिए, बार बार मौका नहीं आता सर। मुझे लगता है मेरा फोन आ रहा है। अब सर पर कुछ फायदा ही नहीं हो रहा ये सब करने का, लेकिन आज मैं यहाँ तक आई हूँ ना, तो अपना प्रमोशन बढ़ा के जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी आखिरकार ये बॉस है, कब तक ही मना करेंगे, आदमी भी तो है, मान ही जाएंगे। सब समझ में आ रहा है मुझे, ये मुझसे ना छुप के भागे, कोई फोन वोन नहीं आया, लेकिन मैं भी ना हार मानने वाले में से नहीं, आज प्रमोशन अपना करा के ही मानूंगी। बस आ जाए एक बार। अरे दिव्या जी, आप अभी तक यहीं बैठी, गई नहीं? हाँ, ऐसे कैसे चली जाऊं बीच में बात छोड़ के? वैसे सर आप सच बताना, आपका कोई कॉल वॉल नहीं आया था ना? आप बस मुझसे नजर छुपा के भागे थे ना? तुमसे क्या मतलब, मेरा फोन आया था कि नहीं आया था? ये कैसे बात कर रहे हो तुम यार? मैं बॉस हूँ तुम्हारा, सीनियर हूँ तुम्हारा। सर मैं आपसे अच्छे से तो बात कर रही हूँ। सर वैसे एक बात बोलूं, पर्सनल है आपका, बट मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बोलना पड़ रहा है। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है, क्योंकि आपकी उनसे बनती नहीं थी। हम राइट ना? देखो आप देखो नहीं सर, आप मेरी बात सुनो। आपको ना वो खुशी कभी नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हो, और वैसे भी मैं आपको ना वो खुशी सारी दे सकती हूँ। बदले में मुझे क्या चाहिए? बस एक प्रमोशन। आप मुझे खुश करिए, मैं आपको, दोनों का फायदा है सर। और ये बात ना बाहर लीक हो रही है ना मैं बताऊंगी। और आप तो इतने रिस्पेक्टफुल हो, आप तो बिल्कुल अपनी बेइज्जती नहीं चाहोगे, है ना सर? देखो, मेरी पत्नी से नहीं बनती है ना, तो मेरा पर्सनल मैटर है।
तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्रमोशन की, तो मैंने बताया मैं आउट ऑफ टर्न जाके आपकी प्रमोशन नहीं कर सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे बात को आप? सर फिर आप वही बातें कर रहे हैं, सब आपके हाथों में है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब पॉसिबल है, फिर आप क्यों बातों से मुकर रहे हैं? देखो सर, आप चाहो तो हम कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, कि पूरा घर आपका है, हम इस बेडरूम में कर सकते हैं, हम इस सोफे पे कर सकते हैं, आप जहाँ बोलोगे ना मैं वहाँ रेडी हूँ। और वैसे भी सर कभी कभी ऐसी ख्वाहिशें मिलती है, हाँ आप देख लो, वरना बाद में मिलूं या ना मिलूं ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लगता है मिस दिव्या आप जिद करके आई हैं कि आज प्रमोशन हासिल करके ही रहेंगे। वैसे तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेरी पत्नी के छोड़ के जाने के बाद से ना मुझे भी सच में एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा फिगर ऑफिस में सबसे ज़्यादा अच्छा है, और तुम सामने से मुझे इतना अच्छा अप्रोच कर रही हो तो मैं मना करने वाला बड़ा पागल हूँ क्या? बिल्कुल। तो जो मैं बोलूँगा तुम सब करो। जी सर, आप एक बार खुद ट्राई करके देख लीजिए। देखो, तुम मेरे यहाँ जॉब करती हो, मेरी एम्प्लॉई हो, मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन आज तुमने ऐसी ऐसी बातें की ना कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ आज तुम्हें जी भर के निहारना, देखना, तुम्हारा फिगर देखना चाहता हूँ। तो क्या तुम एक बार खड़े हो सकते हो? मैं ऊपर से नीचे तक देखना चाहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। सर आप अभी मुझे सब तो देखना चाहते हो, फिर ये ऊपर से नीचे क्या? कभी उस नज़र से देखा नहीं ना, तो एक बार तुम्हारी पूरी बॉडी और तुम्हारा फिगर तो देखो। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छी लग रही हो ना सर मैं? बहुत अच्छी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। कितना चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? हाथ तो मुझे बहुत देर पहले उठा देना चाहिए था, जब तुम बिना बताए मेरे घर पे आई थी और प्रमोशन के लिए कुछ भी करने के लिए बोल रही थी। तो सर मुझ में कमी क्या है आखिर? हर मैं आपकी बात मानने के लिए सब कुछ कर तो रही हूँ, बस मुझे क्या चाहिए? प्रमोशन। और फिर भी मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ अपना, और फिर भी आप मुझे मना कर रहे हो। प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऑफिस में लोग पागल हैं जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा काम कर रहे हैं ना। वो तो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, वो तो कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे, लेकिन तुम्हें इतनी चूल है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाना है। अरे मेहनत करो तभी प्रमोशन मिलेगी, समझे? सर जो आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये सब सुनने में अच्छी लगती है। आगे बढ़ने के लिए ना सब कुछ करना ही पड़ता है, शॉर्टकट अपनाना ही पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी ये करती हूँ। लेकिन आपने तो हद ही कर दी। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। अब तुमने जो हरकत किया ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें निकालूंगा जॉब से, और टर्मिनेशन लेटर में ऐसे लिखूंगा ना कि तुम्हें किसी और कंपनी में कभी जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली वालों को जानता हूँ मैं, कितने अच्छे हैं वो लोग, कितने सोबर और समझदार हैं, और तुम ऐसी गिरी हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे घर वालों को भी बताऊंगा, और पूरे स्टाफ को पता लगेगा ना ऑफिस में, तो पूरे ऑफिस में थू थू हो जाएगी तुम्हारी। तुम यही चाहते हो? यही लिखो तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में। नहीं सर, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी का सवाल है सर, घर में मैं अकेले कमाने वाली हूँ सर। आप अगर मुझे जॉब से निकाल देंगे और ऐसा कुछ करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी सर, और मैं आपसे बहुत दूर रहूँगी सर। प्लीज़ मुझे एक बार चांस दीजिए प्लीज़ सर। देखो, दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ कि ये फालतू की बातें छोड़ो और मेहनत पर ध्यान दो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसलिए तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ। लेकिन आज के बाद तुमने ऐसा कुछ दोबारा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और सच में कंपनी से तो निकालूंगा, कहीं और भी जॉब नहीं करने दूंगा। आई बात समझ में? सर रियली सॉरी, दिल से सॉरी बोल रही सर। आज के बाद मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से। ठीक है सर। हद है यार, आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट क्यों अपनाना? भाई मेहनत करो ना, सक्सेस की कोई शॉर्ट की थोड़ी ना होती है। कमाल है यार, मेहनत से इतना क्यों घबराते हैं आजकल के लोग? कितनी अच्छी लड़की थी, पता नहीं किसी ने इसके दिमाग में क्या डाल दिया कि सर आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। वो तो अच्छा है कि मैंने उसको समझा दिया, और शायद वो आगे से ऐसी हरकत ना करे, लेकिन उसने ऐसी हरकत दोबारा की ना, अब मैं इसको ज़्यादा झेल नहीं पाऊंगा, इसको निकाल दूंगा जॉब से। मैं काम करता हूँ, ऑफिस के लिए रेडी होकर निकलता हूँ।